आखिरी है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन है। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। बड़े उद्धार, इब्रानियों का जो लेखक है वो अपने पाठकों से कहता है, जो उद्धार पाए हुए लोग थे, अभी भी हैं, उन लोगों से ही कहता है, जो उद्धार तुम पाया है वो बड़ा है, साधारण नहीं है। तुम पहले इसके लिए कैसे थे, सीरियस, गंभीरता दिखाते थे, लेकिन अब है मेरे पाठकों, जितना गंभीरता तुमसे था पहले उद्धार पाते वक्त शुरू में, अब उतना गंभीरता तुम्हें नहीं है। तुम एकदम निश्चिंत हो गया। ये सोचता है हमको तो सीट रिजर्व हो गया स्वर्ग में, हम नरक जाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं। अगर आप पर हम अपने उद्धार जिसे हम पाए हैं निश्चिंत रहेंगे, उसके बारे में गंभीरता से नहीं रहेंगे, तो हम कैसे बच सकते हैं नरक के, ये वो पूछता है। दूसरा वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था, जो वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो ये दूसरा वचन में जो कहा गया है वो बड़ा नहीं, इससे छोटा है। उसको बता करके वो बड़ा की बात करते हैं। पहला क्या है दूसरा वचन में, स्वर्ग दूतों के द्वारा दिया गया वचन है। वो वचन है मूसा की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को नहीं मानने वालों के लिए ठीक ठीक बदला मिलता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से जरूर था, एक मानव मूसा नामक मानव द्वारा मिला था। लेकिन अब तीसरा वचन में कहा है, ये उद्धार कैसे मिला है। 4-5 में मैं पढ़ूंगा, आप सुने। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तीसरा में पिछला भाग पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा पगले पगले प्रभु के द्वारा हुई, अब सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। ये पगला पगला जो प्रभु के द्वारा मिला वो कौन, वो यीशु मसीह है। सबसे पहले वही सुसमाचार को सुनाए, और सुनने वाले उनके प्रेरित गण थे, और भी लोग तो थे, प्रेरित गण हमें ये पहुंचा दिया है, ये परमेश्वर के सुसमाचार को। और 4-5 में लिखा है, इसमें पिता परमेश्वर उसको एकदम कंफर्म किया है, और पवित्र आत्मा भी इसको कंफर्म किया है, गवाही दोनों को मिला है, अद्भुत काम के द्वारा, वर्क के द्वारा, विभिन्न वरदानों के द्वारा। मूसा के द्वारा कानून व्यवस्था आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार आया है।
यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो मानव नहीं है, मात्र मानव नहीं है। जब वो सुनाया, इसका सुनने वाला हमें गवाही देते हैं उनके शिष्यों, प्रेरित से लेकर के पौलुस तक। भले पौलुस एक आई विटनेस नहीं रहा, लेकिन उनकी बात भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित थी। इतने 13 अध्याय को उसने रचाया परमेश्वर आत्मा के प्रेरणा से। उनको भी परमेश्वर के आत्मा वरदान मिला था, उसे उसने डिस्प्ले किया सुसमाचार के सेवकाई में, मिशनरी के सेवकाई में। तब यहां देखते हैं, अगर पुराने नियम की बातों का नहीं मानने से ठीक ठीक बदला मिलता रहा, तो उससे बड़ा है यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ सुसमाचार को हम लोग इग्नोर करेंगे। उसे पाया हुआ, उसके द्वारा पाया हुआ उद्धार के बारे में हम निश्चित रहेंगे, तो हम लोग के लिए मिलने वाला दंड है उससे बड़ा और भयानक होगा। इसलिए वो यह कहता है, आपने जो उद्धार पाया है, जो मुक्ति पाए हैं, वो साधारण नहीं है, वो बड़ा है। इसके लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, इसके लिए लोग भीड़ में घुस के, दब के, मर के नहाना जाते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। 4 दिन 5 दिन पैदल जाकर वहां पहुंचते उसको दर्शन पाने का मिल नहीं रहा है। 4 सेकंड है, 5 सेकंड, जाओ। जहां भीड़ है, याद रखें, वहां उद्धार नहीं है, वहां मुक्ति नहीं। एक बार क्रिसमस समय में एक चर्च में हम गए थे शाम को। वहां यीशु मसीह के जन्म को डिस्प्ले करने वाले मूर्तियां थी और गौशाला का वो लोग बना के रखे थे। लोग मुड़ रहे थे, सब तो गैर मसीह, गैर ईसाई, क्योंकि ईसाई तो सुबह जा करके आ गया। शाम को वेला इतनी भीड़ होती है, कैंडल लेके जाते हैं। वो भीड़ में आप एक तिल को डाल दीजिएगा, तिल आपको तेल बन जाएगा, उतनी भीड़ है। लेकिन वहां रह करके जो वहां का जो धर्म गुरु थे, वो माइक में बोल रहे हैं, जल्दी हटे, जल्दी देखिए ना, दर्शन देख लिया ना, चलिए। अरे दर्शन देखने के आते तो देखना चाहिए ना, समय देना चाहिए ना। लेकिन धर्मगुरु उनको बहारा खागा माइक से बोल कर, उतनी भीड़ कि वो क्या सोचता है, यही देखता रहता, कोई दूसरे लोग कैसे देखेंगे। बात सही भी है वहां पे, वो दृष्टिकोण से। मतलब है, इससे ईसाई धर्म में नहीं, हर एक धर्म में है, जो कोई अपने देवी देवता को दर्शन करने जाते हैं, बड़ी मेहनत करके पहुंचते यही हाल उनका भी होता, उनके धर्म में देख नहीं पाते। ये सब क्यों हो रहा है? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। लेकिन सारी बातों को, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, पाप से छुटकारा हो, मुक्ति हो, उद्धार हो, सब एक ही है। इसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया। जब धरती पे आया, धरती बोले तुम्हारे लिए जगह नहीं जन्म लेने के लिए, तो उसको गौशाला में जाकर जन्म लेना पड़ा। जब वो सारे मानव जाति को मुक्ति दिलाने खातिर उनके पापों को लेकर के, उनके पापों का प्रायश्चित बन करके उसमें चढ़े, दुनिया बता दी तुमको मरने के लिए भी जगह नहीं है। आसमान और पृथ्वी के बीच में यीशु मसीह
ढंग रहा था आपके मेरे पापों का प्रायश्चित बन करके। वो गाढ़ा किए गए, तीसरा दिन जी उठे। ये जीवित यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले की ही उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, आनंद जीवन, शाश्वत जीवन उपलब्ध है। इसे आप पालिए, हम पालिए, तो हमें कैसे रखना है? गंभीरता से इसको कायम रखना है। हम इसके बारे में गंभीरता बरसना है। हम इसको निश्चिंत, हल्का में नहीं लेना, निश्चिंत नहीं रहना है। इतना बड़ा उद्धार हमें मिल गया मुफ्त में, तो उसको कायम रखने के लिए काम करना है। मिल गया करके सारा पाप करता रहेंगे तो हम इसको छोड़ना पड़ा, हम छूट जाएगा, ये हम इसको खो जाएंगे तो हम पुराने नियम की व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले मिलने वाले दंड से अधिक दंड हम लोग को मिल जाएगा। फिर हम ऐसा ना करें, हम चिंतित रहें। इसके लिए आपको मुझको करना होगा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति, उसके दिए जाने वाले बातों से संतुष्ट जीवन, उसकी व्यवस्था से मिलने वाली चेतावनी को जीवन में अपनाना, ये तीनों करेंगे अवश्य ही हम उद्धार को बना के रखेंगे, कायम रहेगा। जब हम दुनिया छोड़ेंगे या यीशु मसीह आएंगे, उस समय हमारा उद्धार पूर्ण हो जाएगा। इसलिए इन 4 चीजों के बारे में हमेशा याद रखें। बड़ी शांति आपको मिली हुई है, बड़ी कमाई मिल गई है, बड़ा प्रतिफल मिल रहा है, बड़े उद्धार के बारे में गंभीरता से हम सोच विचार कर जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको मुझको आशीष करें।